हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदाश्री लर्निंग। सो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात करी थी सॉल्यूशन, कोलॉइड्स और सस्पेंशन के विषय में, और हमने वहाँ उनकी प्रॉपर्टीज़ भी देखी थी। अब हम सॉल्यूशन से जुड़ा हुआ एक टॉपिक देखेंगे जो है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी विलयन की सांद्रता। और उससे पहले हम देखेंगे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो देखिए, इसके लिए पहले हमें एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मैंने एक वेसल ली और उसमें मैंने थोड़ा सा वाटर लिया है, ठीक है। और अब इस वाटर में मैं शुगर ऐड करना शुरू करूँगी, ठीक है। मैंने 1 स्पून डाला, 2 स्पून इसमें शुगर डाली, 3 स्पून शुगर डाली, और मैं उसे बार बार इसे डिज़ोल्व करती जा रही हूँ। करते करते मान लीजिए एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पे और शुगर इसमें डालने पर वो इसमें घुल नहीं रही है, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तब हम इस सॉल्यूशन को कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये जो हमारा शुगर वाटर का सॉल्यूशन है, एक निश्चित तापमान पर, ठीक है। यहाँ हम टेम्परेचर में बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ना तापमान बढ़ाना है ना घटाना है। हम रूम टेम्परेचर पे इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं। इस वेसल में पानी लेके हम लगातार चीनी घोलते जा रहे हैं, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब उसमें शुगर डिजॉल्व होनी बंद हो जाएगी। नो मोर सॉल्यूट और शुगर कैन बी डिजॉल्व इन वाटर। नाउ दैट ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, या फिर हिंदी में जिसे हम कहते हैं संतृप्त विलयन। जब कोई विलय पदार्थ अधिकतम मात्रा तक विलायक में घुला हुआ हो, अर्थात इस मात्रा के बाद विलायक में और अधिक विलय को घोलने की क्षमता ना हो, तो इसे हम कहते हैं संतृप्त विलयन। अब अगर मान लीजिए मैंने इस वेसल को, जिसमें ये पूरी तरीके से सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है, इसको अब मैंने गैस पर चढ़ा दिया, इसे हीट करना शुरू कर दिया। हीट कर रही हूँ, दैट मीन्स मैं इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ा रही हूँ। अब जब मैंने इसमें हीट करना इसको शुरू किया, तो अब क्या होगा, फिर से मैंने जब इसमें चीनी डालूंगी तो ये चीनी इसमें घुलनी शुरू हो जाएगी। तापमान बढ़ा इसका, तो ये यहाँ पर क्या हो गया, सॉल्यूशन अब अनसैचुरेटेड हो गया, यानी अब इसमें दोबारा से चीनी घुलनी शुरू हो जाएगी। तो ये क्या बना हमारा, जब किसी सॉल्यूशन में हम सॉल्यूट की मात्रा डाल रहे हैं और वो घुलने की क्षमता रखती है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। असंतृप्त विलयन, एक निश्चित ताप पर यदि किसी विलयन में विलय की ओर और अधिक मात्रा को घोला जा सकता है, उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इसके ऊपर टेम्परेचर चेंज का क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमने दोनों ही डेफिनेशंस में देखा कि हम यहाँ पर टेम्परेचर को फिक्स रख रहे हैं, एक निश्चित तापमान पे ये बात हो रही है। अब अगर हम तापमान में परिवर्तन करें तो इसका क्या इफेक्ट आएगा। अगर किसी संतृप्त विलयन का तापमान बढ़ाया जाए तो असंतृप्त में वो परिवर्तित हो जाता है। जैसा कि मैंने यहाँ पर भी इस एक्सपेरिमेंट में आपको बताया कि जब मेरा ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसको मैंने वापस से हीट करना शुरू किया, अब मैं इसमें अगर दोबारा सॉल्यूट डालना शुरू करूँगी तो वो घुलना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या है, ये बन जाएगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो सॉल्यूट की क्वांटिटी है सॉल्यूशन में डिज़ोल्व होने की, वो बढ़ जाती है, ठीक है। हम और ज़्यादा क्वांटिटीज़ में डिज़ोल्व कर सकते हैं, तो वो असंतृप्त विलयन में परिवर्तित हो जाता है। सेकंड देखिए, अगर संतृप्त विलयन का तापमान कम हो तो क्या होगा, तो विलय पदार्थ क्रिस्टलाइज हो जाता है। अगर मान लीजिए इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को मैंने हीट करने के बजाय इसका टेम्परेचर कम करना शुरू कर दिया, इसको फ्रीज़ कर दिया, या फिर इसको कहीं ठंडी जगह पे रख दिया, नीचे से कुछ वाटर, ठंडा पानी के अंदर वाली वेसल में इसको मैंने डाल दिया, तो क्या होगा, तो यहाँ पर धीरे धीरे मैं देखूँगी चीनी के जो छोटे छोटे क्रिस्टल्स हैं वो यहाँ नीचे इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। जो सॉल्यूट या विलय पदार्थ इसमें घुला हुआ था, अब वो इससे सेपरेट आउट होना, अलग होना शुरू हो जाएगा, और वो नीचे बैठना शुरू हो जाएगा, ठीक है। शुगर के प्योर क्रिस्टल्स हमको मिलना शुरू हो जाएंगे। ये जो टेक्निक है ये सेपरेशन में भी यूज़ होती है, क्योंकि इससे हमें प्योर क्रिस्टल्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो शुगर क्रिस्टल्स यहाँ पे इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे, दैट मीन्स ये प्रोसेस क्या होगा, क्रिस्टलाइजेशन होना शुरू हो जाएगा। तो ये है हमारा संतृप्त और असंतृप्त विलयन का कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं विलयन की सांद्रता क्या होती है। विलयन की मात्रा में घुले हुए विलय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। तो किसी भी सॉल्यूशन में कितनी क्वांटिटी सॉल्यूट की डिजॉल्व है, वही होती है हमारी कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है, विलयन की सांद्रता। अब देखिए, जो आपके सॉल्यूशन होते हैं ना, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन दो तरह के होते हैं। कंपैरेटिवली अगर हम देखें तुलनात्मक रूप से, तो
या तो वो डाइल्यूट होंगे या कॉन्सेंट्रेटेड होंगे। और कौन सा डाइल्यूट है कौन सा कॉन्सेंट्रेटेड है हम कैसे पता कर सकते हैं? मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक वेसल लिया, उसमें यहाँ पे वाटर लिया है, एक ऐसी ही दूसरी वेसल मैंने ली है और उसमें भी मैंने वाटर लिया है, ठीक है। और इसके अंदर मैंने ऐड किया है 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट ऐड किया है, और यहाँ मैंने ऐड किया है 50 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट। तो यहाँ पर देखिए आप, सॉल्यूट का जो क्वांटिटी है वो हमारे इस बी वाले वेसल में ज़्यादा है, ठीक है। ए और बी नाम दे देते हैं इन्हें। तो बी वाले वेसल में हमारी सॉल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है, ये ज़्यादा सांद्र है। और इसके कंपैरिजन में ए जो है वो डाइल्यूट है, इसमें कम क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व है, इसलिए ये डाइल्यूट है, यानी तनु, ठीक है। तनुता जो होती है यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन को हम तनु विलयन कहते हैं। ऐसे ही आपने लैब में बहुत सारे नाम सुने होंगे, जैसे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होते हैं और डाइल्यूट एसिड्स होते हैं। तो उसमें यही है कि एसिड की मात्रा जो होती है, कॉन्सेंट्रेटेड जो एसिड है उसमें ज़्यादा होती है और डाइल्यूट में थोड़ी कम होती है, थोड़े हल्के होते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपने बेसिस के बारे में भी सुना होगा। तो कॉन्सेंट्रेटेड कहने का अर्थ बस इतना है कि सॉल्यूट की क्वांटिटी वहाँ ज़्यादा है। अब देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन को हम 3 तरीके से न्यूमेरिकली निकाल सकते हैं। तो देखिए इसको रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके हैं। एक तो द्रव्यमान प्रतिशत यानी मास परसेंटेज से, दूसरा है आयतन प्रतिशत यानी वॉल्यूम परसेंटेज से, और तीसरा मेथड होता है आपका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत यानी मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज से। अब इनके फॉर्मूले देखिए, बहुत ही ईजी है याद करना। मास परसेंट की जब बात हो रही है तो हमारा क्या आएगा, फॉर्मूले में ऊपर आता है विलय पदार्थ का द्रव्यमान यानी मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन विलयन का द्रव्यमान, मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ठीक है। तो जब हम मास परसेंटेज से दिखा रहे हैं तो फिर हम यहाँ पर दोनों में मास लेंगे। जब हम वॉल्यूम परसेंट से दिखा रहे हैं तो हमारा फॉर्मूला सेम यही रहेगा, लेकिन हम मास की जगह पे क्या ले लेंगे, वॉल्यूम। तो ये क्या आ जाएगा, विलय का आयतन अपॉन विलयन का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। लेकिन जब हम द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की बात कर रहे हैं यानी मास बाय वॉल्यूम, तो इसमें कैसे आएगा, हमारा जो सॉल्यूट होगा उसका तो हम लेंगे द्रव्यमान यानी मास, लेकिन जो नीचे हमारा सॉल्यूशन आ रहा है उसका हम लेंगे वॉल्यूम। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज होगा ये हमारा कंसंट्रेशन का। अब देखिए इसके ऊपर बेस एक आप न्यूमेरिकल कर लेते हैं, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मिस्टेक होने के चांसेस देखिए कहाँ रहते हैं। ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर में हमने सॉल्यूशन लिया है, सॉल्वेंट नहीं। और अक्सर ऐसा होता है कि आपको न्यूमेरिकल्स में सॉल्वेंट का दिया हुआ है मास और आप उसको डायरेक्ट रख देते हैं, ऐसा नहीं करना है। सॉल्यूशन का मास निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन किससे मिलके बना होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में ही सॉल्यूशन का मास और सॉल्यूट का मास दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास दे रखा है अलग अलग, तो आपको सॉल्यूशन का पहले निकालना पड़ेगा मास, ठीक है। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रश्न है यहाँ पर, 1 विलयन में 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है, विलयन की सांद्रता का परिकलन करें। यानी हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें 320 ग्राम्स जो है वो पानी, वाटर एक सॉल्वेंट है, विलायक है यानी कि सॉल्वेंट है, और साधारण नमक यानी कॉमन सॉल्ट जो है वो 40 ग्राम्स हमारा सॉल्यूट है। तो हमें इसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। अब फॉर्मूला देखो, हमें दोनों ही मास में दिया है, तो यानी हमसे मास परसेंटेज निकालने के लिए कहा जा रहा है। सबसे पहले जो हमें चीज़ें दी हैं वो लिख लेते हैं। तो क्या क्या दिया हुआ है हमें दिया हुआ है विलय यानी हमारा जो नमक है, ठीक है, का द्रव्यमान, ये हमें कितना दे रखा है, 40 ग्राम। फिर हमें विलायक है यहाँ पर हमारा जल का द्रव्यमान हमें कितना दे रखा है, 320 ग्राम। अब हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से विलयन का द्रव्यमान निकाल लेंगे, ठीक है। विलयन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 40 प्लस 320, दोनों को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 360 ग्राम्स। ये हमारा सॉल्यूशन का मास आ गया। अब हम इसे बस फॉर्मूले में रख देंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। मास ऑफ सॉल्यूट क्या है हमारा, डायरेक्ट रख रही हूँ मैं, 40, मास ऑफ सॉल्यूशन हमने निकाला 360 इंटू 100, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 9 36, और इसको आप डिवाइड कर लेंगे, ये आपका आएगा 11.1।
ये है आपका परसेंटेज में, ठीक है। यूनिट क्या है इसकी, यहाँ पे यूनिट ऐसे ही लिखेंगे परसेंटेज। तो हमारा कितना कंसंट्रेशन आया, 11.1%, ठीक है। इस तरीके से निकालें। अगर आपका यहाँ पर बिलियन का डायरेक्ट दिया होता तो आप डायरेक्ट उसे रख लेते डिनोमिनेटर में, यहाँ आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो इस तरीके से आपको निकालना है। अब बात करते हैं एक लास्ट चीज़ की, जो है हमारी सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी या घुलनशीलता क्या है? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट विच कैन बी डिजॉल्व्ड इन 100 grams ऑफ अ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर इज नोन एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्यूट इन दैट सॉल्वेंट एट दैट टेम्परेचर। तो किसी निश्चित तापमान पर अगर हम एक संतृप्त विलयन देखें, ठीक है, तो उस संतृप्त विलयन में जो अधिकतम क्वांटिटी या अधिकतम मात्रा जो विलय पदार्थ की उसमें घुली हुई है, ठीक है, उस विलयन में घुली हुई है, उसी को हम कहते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी। तो किसी भी सॉल्वेंट यानी कि विलायक में जितनी विलय पदार्थ अधिकतम घोला जा सकता है एक निश्चित तापमान पर, वो उस सॉल्यूट या फिर उस विलय पदार्थ की सॉल्युबिलिटी या घुलनशीलता होती है। जैसे कि एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि अगर पानी 100 ग्राम पानी अगर हम ले रहे हैं 20 डिग्री सेल्सियस पर, तो उसमें हम 32 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट डिज़ोल्व कर सकते हैं। तो पोटेशियम नाइट्रेट की जो सॉल्युबिलिटी है यहाँ पर ये दिखा रखी है कि इस तापमान पर 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट पे हम 32 ग्राम्स पोटेशियम नाइट्रेट डिज़ोल्व कर सकते हैं। तो आपको सॉल्युबिलिटी मेंशन करते वक्त टेम्परेचर को हमेशा मेंशन करना है। और दूसरी चीज़ ये ध्यान में रखना है कि जब सॉल्युबिलिटी की बात होती है तो हम देखते हैं कि 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट, 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर यानी कि विलायक के अंदर कितनी मात्रा, कितनी अधिकतम मात्रा जो है विलय पदार्थ की घुलनशील है, ठीक है। तो आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।